आज हम ना बात करने वाले हैं हाउ इट फील्स टू बी अगली। सो जैसे यू नो दैट पीपल से लुक डजंट मैटर एंड ऑल, लोग बोलते हैं राइट, लुक डजंट मैटर यार, लाइक हर्ट ज़्यादा मैटर करता है, लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट इट इज़ वेरी मच रॉन्ग। मैं सच बता रही हूँ एंड मैं बताऊँगी क्यों, ठीक है ना, आज का वीडियो में। सो द नंबर वन रीज़न इज तुम किसी का प्रायोरिटी नहीं लोगे। सो इफ़ यू आर अगली देन एक्सेप्ट दैट तुम किसी का भी कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है राइट। लोग डजंट प्रेफर अगली पीपल। तुम्हारा स्कूल लाइफ में भी तुम अगर देखोगे, जब जो लोग अगली होते हैं उन लोगों को कोई चॉइस करता नहीं है। जैसे कि मैं लाइक यू नो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ बता रही हूँ एंड आई होप तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे एंड तुम लोग इससे बहुत ज़्यादा समझ पाओगे वीडियोस को, ठीक है। तुम लोग ने अगर यू नो ये होता है रियल कि लोग बोलते हैं कि यू नो लुक्स मैटर नहीं करता, बट इट डज। सो नंबर वन थिंग इज यू वॉन्ट बी इन वंस प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे कि तुम स्कूल लाइफ में जाओगे तुमको कोई फ्रेंडशिप तुमसे नहीं करेगा, जबकि यू नो एक सुंदर लड़की अगर स्कूल में आती है तो उसे सब फ्रेंडशिप करता है राइट। सुंदर लड़का अगर स्कूल में न्यू आता है तो उसे सब लोग ना अप्रोच करते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, बट व्हेन यू आर अगली कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू। And the thing is that you won't be having any close friends until they are also you know not that good looking, ठीक है। सो लाइक अगर कोई सुंदर है तो वो तुमसे क्यों ही फ्रेंडशिप करेगा इफ यू आर अगली। सो दिस इज द थिंग्स, दिस इज द ट्रूथ्स दैट आई वांट टू से, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडियाज़ में मम्मी लोग जो बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं, यू नो अभी तो बहुत चेंजेस आ रहा है इंडिया में, बट पहले ऐसा नहीं था। इवन टुडे ऑल्सो देर आर पीपल हु मॉक्स राइट। मदर्स लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं बेटी लोग का कि तू ऐसा दिखता है, तो वैसा दिखता है, तू ऐसा है वैसा है, यू नो दैट डज। एंड दैट ऑल्सो डिक्लाइंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डिक्लाइन करता है। लाइक बाहर तो होते ही है, बाहर जितना भी, बट यू नो व्हेन योर मॉम डज वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा ख़त्म करता है। नेक्स्ट इज दैट सोसाइटी भी तुमको जज करेगी, ठीक है ना। अगर तुम अगली हो तो सोसाइटी विल जज यू टू। तुम्हारा मम्मी तुमको जज करी है भाई, सोसाइटी तो फिर कर ही सकती है राइट। मम्मी लोग कैसी है, मम्मी लोग विल से यू दैट जस्ट लुक एट यू, हु द हेल आर यू। अगर तुम यू नो इफ़ यू हैव डार्क स्किन टोन, लाइक तुम्हारा मम्मी भी डार्क स्किन है, तुम्हारा पापा भी डार्क स्किन है, बट तुम अगर हो लड़की हो तो तुम्हारा मम्मी तुमको मॉक करेगी। भाई तुम्हारा जीन्स मम्मी पापा से है, दे डोंट गेट दैट, ठीक है। तुम्हारा फुल फैमिली है बट फैमिली इज डार्क स्किन, बट इफ़ यू आर डार्क स्किन एंड यू आर गर्ल तो तुमको और भी ज़्यादा मॉक मिलने वाला है। मॉकिंग करते हैं लोग, स्पेशली मॉम। एंड सोसाइटी तो बाद में आता है, घर में अगर ऐसा करे तो सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट थिंग राइट। सोसाइटी तो बात की बात है, तुम्हारा घर में ही ऐसा हो रहा है तो इट हर्ट्स मोर। एंड नेक्स्ट इज दैट यू एंड अप हैविंग नो फ्रेंड्स, ठीक है ना। तुमको एक तो कोई चूज़ ही नहीं करेगा एंड चूज़ कर भी रहा है तो लाइक वेरी रेयर तुम किसी का अच्छा दोस्त भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमको ऊपर से लोग जज करेगा एंड नो वन वुड सी कि तुम्हारा अंदर क्यों क्या है, तुम लाइक तुम्हारा हार्ट कैसा है, तुम अंदर से इंसान कैसे हो, बट दे विल जज यू बाय योर फेस ओनली। इट इज़ 100% ट्रू, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नो वन चूज यू इन एनीथिंग, ठीक है ना। तुम्हारा स्कूल में देख लो, ठीक है। आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन स्कूल लाइफ ड्यू टू दिस, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अर्ली एंड पीपल इज टू नॉट चूज मी। बल्कि अभी मेरे को आदत हो गई है, नाउ आई कैन हैंडल दोज थिंग्स, बट स्टिल इट हर्ट्स। बट इन स्कूल लाइफ यू नो नो वन विल एवर चूज यू, नो वन। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट it is very hard for dating too. If you are ugly then it's gonna be very much hard for you to date someone, and you know to find a date for you, it is going to be very hard if you are ugly. So these are the things you know which are real, but people don't try to accept it, but these are very real, you know। तुम अगर विलेजेस में जाओगे तो उधर भी और भी ज़्यादा होता है। तुम अगर है ना मिड विलेज मिड सिटी में चले जाओ तो उधर भी और भी ज़्यादा होता है। आई डोंट नो अबाउट टायर वन सिटीज, उधर तो लाइक यू नो एजुकेटेड पीपल रहता है तो थोड़ा सा कम, उतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट
थोड़ा सा कम कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है ना, होता है, बट लुक डस मैटर, 100% मैटर। तुम अगर अगली हो ना तो तुमको ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है लाइफ में। एंड यू नो वट, लाइक इग्नोर्ड बाय योर फ्रेंड्स, तुम्हारा फ्रेंड्स सब हर वक्त तुमको इग्नोर ही करेगा, ठीक है। यू 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 वोंट बी चूजन बाय एनीवन in your life if you are ugly, ठीक है। like me, I was never chosen by anyone since my childhood. Also, like, I don't have any dating history because of that, maybe because people don't like me much. Also, in your home also you won't be the prioritized one, or you know, people gonna love you and all that. Never, never. It doesn't even happen in home also. If you are a boy, it can be a different scenario, because in India boys are seen as a different thing than girls. But if you are a girl, then it is going to be very much difficult for you, because in India people do judge more, ठीक है ना। like leave about looks. In India people judge for everything. Just think a girl or a guy going for college at age 22 because of many reasons, ठीक है ना, उसका लाइफ में कुछ हुआ है एंड ही स्टार्टेड हिज कॉलेज एट 22, तो उसमें इंडिया के लोग बहुत जज करेंगे। ये नहीं थे कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, नेवर। बट भाई ये 22 साल में कॉलेज आ रहा है, दैट इज़ वट इंडियंस मेंटलिटी इज़। मैंने बहुत लोगों से बात किया है एंड यू नो दे से कि फॉरेन में लोग 40-50 साल के होकर भी दे गो फॉर कॉलेज बिकॉज दे वांट टू स्टडी। एंड उधर जैसे तुमने रील्स में भी बहुत देखा है, पीपल उधर के ना 50-60 साल होने के बाद भी वो लोग घूमते हैं कितना लाइफ में, कितना मज़े करते हैं, कितना न्यू चीज़ सीखते हैं, डांस सीखते हैं। बट इधर ऐसा नहीं है। सो दोस आर द थिंग्स दैट आर वेरी बैड इन इंडिया, आई फील लाइक। एंड यू नो वट, तुम अगर अगली हो एंड तुमने ये सब चीज़ें फेस किया है लाइफ में जो भी मैंने बताया, सो ये सब करता है कि क्या करता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन कर देता है। तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कुछ भी होगा ही नहीं, होगा भी तो एकदम ही कम होगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज दैट ये डिप्रेशन का भी शिकार कर देता है लोगों को। इफ़ अ पर्सन इज़ अगली एंड हैव फेस्ड सो मच थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड, उसका ना डिप्रेशन भी एक चीज़ बन जाता है, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर किड उतना इफेक्ट करता नहीं है, बट व्हेन यू आर ग्रोन अप, व्हेन पीपल स्टार्ट डेटिंग एंड ऑल, बट यू आर यू नो सो मच लोनली इन लाइफ, इट क्रिएट्स depression and all that. Also, you know, when people get into depression, वो लोग looks, you know, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो people can't stand for themselves, right? who are low self confidence and इतना लाइफ टाइम इतना मॉक होता है लोगों से, तो दे कान स्टैंड फॉर देमसेल्फ, राइट। एंड उसके लिए ना दे लाइक सक्सेस रेट भी बहुत कम हो जाता है फॉर दोज पीपल अंटिल उन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट इन इंडिया जहाँ पे इतना डाउन किया जाता है, आई यू नो लो सक्सेस रेट भी, दे फियर टू ट्राई, राइट। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, दे फियर टू ट्राई ओनली। जैसे कि एयर होस्टेस को देख लो यार, इफ़ अ पर्सन इज़ अगली द इन एयर होस्टेस में शायद लेगा ही नहीं, राइट। आई फील लाइक, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं, यू नो, लाइक एन अनअट्रैक्टिव गर्ल एज अ एयर होस्टेस, right? So those are the things, people being unattractive is going to affect them throughout their life until they, you know, try to change them by various process. But I feel like people should love them the way they are, and ये सब बोलते भी है, but ये सब बहुत ही बेकार चीज़ होता है, क्योंकि in the society doesn't, you know, no one is going to come and ask and talk to you to know you get better, no one. But when you're you know, when you're very much beautiful, लोग तुमको तुम्हारे पास आएंगे, तुमको जानने का कोशिश करेंगे, दे themselves will approach to you. सो हाँ, लुक डस मैटर, 100% इट डस मैटर। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि यू नो किसी इतना भी डाउन होना नहीं चाहिए कोई भी। सो येस, लुक डस मैटर एंड आई बिलीव इट इन टू, बट आई बिलीव इट दैट लुक डस मैटर, ठीक है ना। एंड जो भी बकवास करता है ना, लुक डजंट मैटर, भाई उन लोगों की बात सुनो ही मत, ऑनेस्टली। कितना बकवास होता है वो लोग जो बोलते हैं लुक डजंट मैटर। लुक डस मैटर। तुमको अगर ये जो चीज़ें फेस नहीं किया है, यू आर अट्रैक्टिव, देन यू आर वेरी लकी इन इंडिया एटलीस्ट।
एंड तुम लड़की हो देन ऑल्सो यूर वेरी मच लकी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट वॉज अ गुड वीडियो. अच्छा लगा है तो लाइक कर शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.